हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, चलो आज गार्डनिंग की बात नहीं करते, आज गॉसिप करते हैं। गार्डनिंग का क्या है, करते रहा करो। जब दिल किया, उठ के मन किया कभी गार्डनिंग करने के, तो कर लो। तो मैं सिर्फ आज आपके साथ गॉसिप करूँगी अपनी गार्डनिंग के प्रति की। तो क्योंकि मेरे चैनल का नाम है गॉसिप विद गार्डनिंग, तो मैं सिर्फ इसमें अपनी ही बातें आपको बताती रहती हूँ। जितनी मुझे जानकारी होती है या कोई मुझसे पूछता है तो वो जानकारी मैं शेयर कर लेती हूँ, और जो मुझसे नहीं पूछते तो मैं बिना मतलब के किसी को बताती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद इतनी जानकारी नहीं आती है। तो देखो फ्रेंड्स, जब मैं अपने टेरेस गार्डनिंग की शुरुआत कर रही थी 2023 में, तो तब मुझे ऐसा, तब ये मेरा जो टेरेस था बिल्कुल खाली था। यहाँ पर एक भी प्लांटर नहीं था। थर्ड फ्लोर पर तो सोचा भी नहीं था कि वहाँ पर भी मैं गार्डनिंग करूँगी। फर्स्ट फ्लोर पर थे, चार चार क्रेटें थी और 7-8 गमले थे, उसी पे गार्डनिंग कर ली थी मैंने। तो तब ऐसा लगे कि नहीं, अरे मैं, मेरी भी ज़िंदगी में कुछ है। बच्चे अभी बड़े हो गए, बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बड़े हो गए हैं। तो सोचा कि चलो आप अपनी ज़िंदगी जी लेते। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना ऐसा भी कर ले, जा जी ले अपनी ज़िंदगी वाला डायलॉग क्यों ना अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँ। तो बस ऐसे ही कुछ वीडियो, कुछ ऐसे यूट्यूब पर वीडियो देखते देखते कुछ टाइमलाइन पर कुछ आ जाती है वीडियो। वैसे उतना था भी नहीं यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखने का, बट टीवी सीरियल से ही हमें बेल नहीं मिलता था कि टीवी सीरियल हमारा पीछा छोड़ता है ना। क्योंकि सारा दिन सुबह शाम काम निबेड़ते निबेड़ते टीवी में ब्रेक आ गई, तो उसी ब्रेक में 2-3 की ब्रेक में ही आधे बर्तन धो जाते थे, आधा झाड़ू बच जाता था ना। तो इस तरह से गार्डन का तो था नहीं, घर का काम था बस। घर में वो जो भी बिजी शेड्यूल थे वो कर लेते, मतलब जल्दी लगी रहती थी कि हाँ, कभी कभी तवे के पर रोटी भी फूक जाती थी कि यार टीवी सीरियल आ रहा है कि अभी पता नहीं कौन सा सीन आ रहा है। तो इस तरह की लाइफ थी। तो जब इस लाइफ से हट करके सोचा कि नहीं, अभी ज़िंदगी को थोड़ा सा फ्लो देना, अपनी ज़िंदगी में कुछ भाव लाना अपनी ज़िंदगी में। तो बस ऐसे ही बैठी थी, एक बार वीडियो देख रही थी, तो कुछ इस तरह की वीडियो आ रही सामने कि किचन वेस्ट से आप मिट्टी बना सकते हैं। एक छोटे से डब्बे, किचन के जितने भी घर के जो भी है डब्बे वगैरह, उन्हीं से आप टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा, अरे हमारे घर में तो इतने सारे डब्बे होते हैं, कबाड़ी वाले भैया को दे देते हैं, वो 2 रुपये दे के चले जाते हैं। तो साथ में आपको बताती भी जाऊँ। तो ये देखो, ये जो मैंने ये डब्बा है, तो ये बिल्कुल इसमें बहुत सारे प्लांट लगाती रहती, कटिंगें लगाती रहती हूँ। तो इसमें मैंने क्या करा, जितना भी टेरेस पर झाड़ू वगैरह लगाया है मैंने, जो अभी बारिश में बहुत सारा धूल मिट्टी आती रहती है, आंधी तूफान आती है, तो आंधी तूफानों का भी फ़ायदा उठा लिया करो। तो वो मैंने झाड़ू लगा के जितना भी था वो मैंने पहले इसके बीच में डाल दिया, ठीक है। वो एक ऐसा है कि उसमें कोई भी ऐसे उपजाऊ मिनरल नहीं है, क्योंकि वैसे भी करने, ठीक है, मिट्टी तो मिट्टी, उसमें उपजाऊपन तो होता ही है। तो इसके ऊपर देखो, ये मैंने किचन वेस्ट डाल दिया। वैसे तो मैं किचन वेस्ट को अब जो है मिट्टी बना रही हूँ। तो आपने देखा ही है मेरी कुछ दिन पहले वीडियो की, और ड्रम पड़ा हुआ है, उसमें भी जो छाना हुआ मटेरियल था वो डाला हुआ, किचन वेस्ट डाल रही हूँ, गार्डन वेस्ट डाल रही हूँ। तो ये सिर्फ ऐसा है कि अगर आपको भी गार्डनिंग करने का शौक़ चढ़ गया, मान लो चढ़ ही जाता है, किसी न किसी चीज़ का शौक़ चढ़ जाता है। तो मेरा जिस तरह से चढ़ा था कि हाँ, कि मुझे भी लगा कि अरे हम भी अपनी गार्डनिंग क्यों ना करें। अगर हमारे भी रसोई में इतने सारे डब्बे होते, कबाड़ी वाले भैया को दे देते उठा के, वो 2 रुपये दे जाते, उसका 2 रुपये की टॉफ़ी भी नहीं आती है। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो ये डब्बे वगैरह जितने भी है, घर के जितने भी है, तो उनमें छोटी छोटी सी कटिंगें लगानी शुरू कर दी। कुछ पड़ोसियों के घर से पौधे लेकर आए, पहले सारी खोज खबर की है कि ये कौन कौन सी चीज़ें कटिंग के साथ लग जाती है। तो कुछ ऐसे पौधों की वीडियो आ जाती है कि हम ये पौधे कटिंग के साथ लगा सकते हैं। तो सोचा कि नहीं, खर्चा भी नहीं करना अभी, मतलब कंजू करनी है, गार्डनिंग करनी है, पर करनी है कंजूसी वाली गार्डनिंग, क्योंकि ताकि ऐसा ना बोले परिवार भी कि अरे एक पता नहीं कौन सा भूत चढ़ गया है ना गार्डनिंग का। तो मतलब एक साल तो ऐसा था, फैमिली का भी कोई साथ नहीं देते थे, बोले नहीं साढ़े बस का काम नहीं हैगा, पंगे तू खुद ले हैं, तो इन्होंने खुद चल ले तू, ठीक है। तो हो जाता है यार फ्रेंड्स, ऐसा हो जाता है, परिवार कई बार साथ नहीं देता है। तो फिर क्या होता है ना, कई बार फिर जब हमारे अंदर तो शौक चढ़ गया, भाई अब हमने तो करनी है गार्डनिंग, है ना।
तो उसके बाद मैंने भी सोच लिया, मैंने भी ठान ली कि नहीं अब ये परिवार का तो टिप्पणी का चलता रहेगा, अभी इनके मत्थे कौन लगेगा इतना। तो क्योंकि अपनी भी थोड़ी सी ऐसा होता है कि अपनी भी कोई पर्सनल लाइफ होती है, उसमें सुकून होना चाहिए। तो जब मुझे लगा कि अरे हाँ ये इसमें सुकून है, वैसे तो देखो ज़िम्मेदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ, खेती बाड़ी बहुत की हुई है, पौधों के बारे में पता है को कब कौन सी फसल कब क्या लगती है ना। तो बट टेरेस गार्डनिंग का नहीं था, क्योंकि जो मेरा जन्म है वो हिमाचल प्रदेश की हसीन वादी में होया हुआ है। तो वहाँ तो अभी टेरेस गार्डनिंग तो कौन करता है, करते होंगे अभी नई जो शौक चढ़ गए जिनके लेंटर है वो गार्डनिंग कर लेते हैं, गमले वगैरह लगा लेते हैं। तो वैसे हमारे तो मैंने नहीं देखा कि टेरेस गार्डनिंग वगैरह करते। ठीक है, जगह ज़मीन होती है तो यहाँ भी हमारे ज़मीन है, पर यहाँ थोड़ा ऐसा होता है कि गर्मी के कारण बाहर इतना काम वगैरह करते भी नहीं है। थोड़ा ऐसा शौक भी हो गया कि चलो कोई बात नहीं, घर में बेले बैठे हैं तो कुछ ना कुछ काम कर लो। वैसे भी हमारी इतना सारा गार्डन किचन वेस्ट इतना सारा हम बाहर फेंकते हैं, तो उसका सदुपयोग ही ना किया जाए, है ना। तो इसी तरह मैंने भी अपने टेरेस गार्डन में फ्रेंड्स ये जो किचन वेस्ट है इसका बहुत ही ज़्यादा सदुपयोग किया। क्योंकि किचन वेस्ट का जो वेस्ट था, गार्डन वेस्ट का था, ये सब चीज़ों का मैंने इतना सदुपयोग किया कि इसकी एक पत्ते की मैंने कीमत समझी है। तो ये देखो अब ये कितना सा था, एक ये छोटा सा ग्रो बैग, ये छोटा सा जिसमें प्लांट आते हैं, और एक मुट्ठी भर के मिट्टी और थोड़ी सी झाड़ू लगा के वाली मिट्टी मैंने इसमें डाल दी है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है फ्रेंड्स, अब ये देखो अब ये डिकम्पोस्ट होगा, 3-4 दिनों के बाद ये डिकम्पोस्ट हो जाएगा। आपकी मर्जी है, इसमें कोई कटिंग लगानी है लगाओ, नहीं लगानी है तो इसको ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये देखो इतना अच्छा इसकी मिट्टी बन जाती है, ये लगभग 10-15 दिन के अंदर आपके मिट्टी बन जाती है। हो सके 10-15 दिन तक मत चढ़ना, 1 महीने तक इसको रहने देना है। तो मैं थोड़ी सी एक मुट्ठी और इसमें डाल देती हूँ, ताकि कोई एक छोटी सी कटिंग इसमें या पर्पल हार्ट की कटिंग ही लगा दूँ इसमें। तो इस तरह क्या होगा कि साथ में मिट्टी अपनी जगह बनती रहेगी और पौधा अपनी जगह होगा। ये सरवाइव करे ना करे उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हमने बनानी है मिट्टी। तो जब हमारे पास मिट्टी हो जाती है ना फ्रेंड्स, तो फिर जो कोई ऐसा नहीं होता कि कोई बहाना नहीं होता कि अरे हमने गार्डनिंग तो करनी है पर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में चीज़ें नहीं होती है। तो वही चीज़ें ना पर्याप्त मात्रा में हमारे पास तभी नहीं होती क्योंकि हम उस चीज़ का सदुपयोग नहीं करते हैं। तो अब ये देखो, अगर आपके घर में आप झाड़ू लगाते हैं, वो मिट्टी को छानो, गाड़ी हो, स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो, उनके टायर के साथ, जुतियों के साथ बहुत सारी मिट्टी आती है। हमेशा तो लोग बोलते हैं इससे नेगेटिविटी होती है, बाहर फेंकनी चाहिए। अरे मिट्टी से कौन सी नेगेटिविटी आती है, हम कौन से टूने टमने करके बाहर से आते हैं ना, कि पैरों में कोई मिट्टी ऐसी लग जाती है। तो इस बिन बहमू से मत पड़ा करो। तो हमारे तो घर में जितने भी होते हैं, स्कूटी मोटरसाइकिल के नीचे जितनी भी मिट्टी होती है, तो झाड़ू लगाकर उसको इकट्ठा करके रख देती हूँ और गार्डनिंग को चमका देते हैं। पौधों पर कोई टूने टमन का कोई काम नहीं चलता है ना। तो ये सब बेले बहम होते हैं। तो कई तरह से भी बोलते हैं कि अगर आप मिर्च के पौधे घर में लगाते हैं तो उससे घर में कलेश होता है। अब जिन कलेश का क्या, मिर्चों के साथ क्या इसका क्या संबंध है भाई, कलेश का है ना। तो ये देखो, ये मैं जो कटिंग है ये बस ऐसे ही लगा के रख रही हूँ। ये इसके नीचे किचन वेस्ट है, तो ये बस ऐसे ही लगा के रखी हूँ ताकि आप इसके ऊपर कुछ नहीं भी लगाएंगे, मॉस रोज भी लगा सकते हैं। तो ये बस ऐसा है कि हाँ, इस पर जो है कुछ भी लगा के रख दो, नॉर्मल सा पौधा लगा लो। अगर इसमें कोई फंगस लग भी गया ना तो कोई बात नहीं, कोई ऐसे तो है नहीं, कोई महंगा प्लांट से नहीं लगाना है, पहले कोई ऐसा नॉर्मल सा पौधा ही लगाना है। इसके साथ आप चाहे बंटिंग जू का भी लगा सकते हैं और टर्टल वाइन का, कुछ का, किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं। तो ये देखो, ये किचन वेस्ट है, इसमें और कुछ नहीं है। तो अब ये कुछ दिनों में ये बन जाएगी मिट्टी और साथ में आपका ये पौधा भी सर्वाइव कर जाएगा। नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आपकी मिट्टी तो बन जाती है तो फिर से इसमें जो है कटिंग आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी टेरेस गार्डन में धीरे धीरे फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें लगानी शुरू कर दी थी। ये पर्पल हार्ट की तो मैं मतलब पड़ोसियों के घर से एक छोटी सी लेकर आई थी, उनके पास तो खुद बेचारे के तीन थे इसकी 3 पत्ती
इतनी भी हेल्दी नहीं थी, बिल्कुल छोटी सी थी। तो एक मैंने लूट ली उनसे। तो मैंने कहा अरे दे दो, एक तो दे दो, ये थोड़े को तो मतलब आप तो इसकी वैसे केयर करते भी नहीं हैं। तो उन्होंने दी थी, तो मैंने इसकी इतनी केयर की, तो अभी ये मेरे पास बहुत सारी है। तो अभी तो चाहे अभी तो मैंने कुछ दिन पहले पड़ोसियों को भी बोला, मैं कहा ले जानी है ले जाओ, अपने हिस्से की जो आपकी कटिंग है उसके बदले 10 कटिंगें ले जाओ। तो क्योंकि उनको इतना शौक है नहीं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अभी मेरा जो घर है शेडी एरिया में, सर्दियों में मुझे बहुत मुश्किल होती है कि वहाँ पर जो है पौधे इतनी अच्छी तरह से सर्वाइव करते नहीं हैं। तो ये जो पर्पल हार्ट हो गए, सिंगोनियम हो गए, ये सभी चीज़ें जो है थोड़ी सी कम धूप में भी चल जाते हैं और अच्छी तरह से ये सर्वाइव भी कर जाती है। तो इस तरह से देखो, मैंने आपको बातों बातों में बता दिया है कि आप इस तरह से उपजाऊ मिट्टी भी, फ्री की उपजाऊ मिट्टी भी बना सकते हैं अपने घर के किचन वेस्ट से। अपने घर में ही आपके ये मिट्टी बन जाती है और फ्री की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। इसमें अगर आपने फ्री की कटिंग के लिए अगर आप इसमें कुछ नहीं भी लगाना है, इसके ऊपर कोई सीड्स फेंक दो, कोई लाल मिर्च के सीड्स फेंक दो, तो सीड्स पैदा ग्रो हो जाएंगे। अभी नहीं लगाने हैं सीड्स वगैरह, क्योंकि अभी जुलाई अगस्त का महीना है, सीड्स आपका ग्रो हो जाएगा, पर वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो अभी जितना हो सके कटिंग लगा लो। अगर आपने बरसातों में ये सबसे ज़्यादा गार्डनिंग अच्छी तरह से हो जाती है, हर एक कटिंग लग जाती है। कोशिश कर लिया करो कौन सी कटिंग लगती है कौन सी नहीं लगती है। जो जिनके गार्डनर है उनको तो मालूम, उन्होंने तो बहुत सारी कोशिशें की होती है, बहुत एक्सपेरिमेंट किए होते हैं। अगर आपने शुरुआत ही करनी है तो आप अभी इस तरह से इन पौधों के लिए शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरह देखो ये फ्री का बन गया है। इसके लिए ना तो मैंने मिट्टी खरीदी है, ना मैंने पौधा खरीदा है, ना प्लांटर खरीदा है। तो इस तरह से देखो क्या नहीं हो जाता है। इस तरह से छोटे छोटे से ये देखो डब्बे हो, इस तरह के ग्रो बैग, एनवलप ले लो, आटे की थैली होती है, आटे मैंने तो बहुत सारी आटे की थैली जो थैले वगैरह होते हैं उनमें बहुत सारा किचन वेस्ट डाल डाल के ये मतलब 1-2 साल में इतनी मेहनत की कि अपना पूरा घर जो है पौधों से भर दिया। नॉर्मल से पौधों से भरा है, कोई ज़्यादा महंगे पौधे भी नहीं खरीदे हैं। तो इस तरह से आप भी अपने घर के जितने भी मिट्टी का एक कण होता है, झाड़ू लगा के उसको संभालो, किचन वेस्ट को संभालो और इस तरह से कर लो अपनी टेरेस गार्डन। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबी दे। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबी दे।